गाइस मैंने आज एक ऐसी चीज़ देखी जिसको देख के मेरा ब्रेन पूरा रीवायर हो गया। मतलब ऐसा भी होता है, मुझे नहीं पता था। और ऐसा देखकर ऐसा लगा ह्यूमैनिटी पे ना दोबारा भरोसा हो गया कि ऐसे भी लोग होते हैं। आई रियली थॉट कि ऐसा नहीं होता। आप ये वीडियो जरूर देखो। I'm a 6'4" woman, and back in college, there was this 5'8" guy who told me, "You're my girlfriend, you just don't know it yet." And I said, "The shortest I would go is 6'1", so you don't make a cut." He laughed, but we ended up talking every single day, and I realized not only is this guy like handsome and funny, but he also has layers to him, and he's so masculine and he's such a gentleman. So 2 weeks after that, he told me, "We are not doing this. You are my girlfriend, or we're just walking away from each other right now, and we are not talking anymore." 13 years later, I have not one, but two of these man's children. So what has clocked to me then is that short king is not the height, it's the energy. And I hope that's clocking to you too. मतलब लड़की की हाइट 6'4" है और लड़के की बहुत उससे छोटी है। और स्टार्टिंग में जब उसने अप्रोच करा, एक लड़के ने, उस लड़के ने लड़की को अप्रोच करा, तो लड़के ने क्या बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं अपने से छोटी हाइट वालों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मतलब 6 फीट से ऊपर होनी चाहिए जो भी है, मतलब आपकी बहुत छोटी। लड़के ने ना हंस के टाल दिया और नॉर्मल कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी, नॉर्मल बात करना स्टार्ट कर दिया। यार ये ना एक सुपर पावर है और ये सबके पास नहीं है। हर कोई अपनी ईगो नहीं मार सकता, हर कोई अपने दिल पे ले जाता है। और ऐसा क्या था कि आपने वीडियो में देखा कि वो आज हस्बैंड वाइफ है, उनके बच्चे भी हैं। उसमें ऐसा क्या था लड़के में? मतलब कुछ बहुत तगड़ी चीज़ थी। ये सुपर पावर होती है, कॉन्फिडेंस नहीं है सिर्फ, ये एक सुपर पावर है। कैसे अपने आप की ईगो वगैरह सब छोड़ छाड़ के इस तरीके से बात करना है कि दूसरा बंदा भी इंप्रेस हो जाए यार, कि मेरी जो स्टैंडर्ड है वो अपने भी लो कर दे। नहीं यार मेरा नहीं है। और आपने कमेंट्स देखे, कितने पॉजिटिव कमेंट्स हैं। और कई लोग लिख रही हैं, कई लड़कियां लिख रही हैं कि यस, हमारे भी जो हस्बैंड है वो भी, उनकी भी छोटी हाइट है, शॉर्ट किंग कहते हैं उनको। हमारे हस्बैंड भी शॉर्ट किंग है, मतलब बहुत अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं। हाइट से क्या फ़र्क पड़ता है? तो इससे वीडियो से मैं क्या हम ऐसा कर सकते हैं जो हमारा भी ऐसा कॉन्फिडेंट बुलेट प्रूफ हो जाए, इस वीडियो में वही डिस्कस करना चाहता हूँ। अब दुनिया के जो मर्जी ओपिनियन हो, दुनिया के ओपिनियन होंगे उसके खिलाफ, बेकार ही ओपिनियन होंगे कि छोटा है, ये वो, गिट्ठा, जो भी है, उसने उस पर नहीं लेने दिया। क्यों? अगर कोई अपना ओपिनियन या जज करता है, उसे एक पत्थर मारता है जजमेंट का, क्या होता है? अगर पत्थर दीवार पर लगता है नीचे गिर जाता है, फ़र्क ही नहीं पड़ता बंदे को। कर लो भाई जितना जज करना है, बट वो अपने में कॉन्फिडेंट है कि ठीक है, जो है मेरी हाइट, जो चीज़ नहीं चेंज हो सकती उसमें क्या वो सोचेगा कि मैं इसको चेंज करूं। जो पॉसिबल नहीं है उसको नहीं देखना, हमें अपने में कॉन्फिडेंट होना है। एक ऐसा माइंडसेट बना लेना है कि जो मर्जी तुम मेरी बेइज्जती कर लो, बट आई डोंट केयर। बट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट मोस्ट ऑफ द पीपल। कोई फोर्ट्रेस बना के नहीं बैठा, मिट्टी के किले बना के बैठे हैं। एक पत्थर आता है, पत्थर अंदर जाता है, सीधा दिल पे लगता है। मतलब हम लोगों के वैलिडेशन के इतने ज़्यादा भूखे हैं कि अगर लोग वैलिडेट करेंगे, उनके ओपिनियन हमें इतने लाइफ में मैटर करते हैं, वो हमें वैलिडेट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि नहीं यार इसने हमें बोला है अच्छा, तो हम अच्छे हैं। नहीं, अगर अच्छा बोलेगा तो है ही नहीं ना। हम लोगों के ओपिनियन पे नहीं जाना चाहिए ना। वैलिडेशन वो उनकी की ज़रूरत नहीं है, हमें वैलिडेट करे तब जब हमें अच्छा लगे। एंड जो सेकेंड चीज़ है ना, दिस इज़ द रियल ट्रूथ। उस जो भी बंदा था जो वीडियो में था, उसने अपनी ग्रेटेस्ट इनसिक्योरिटी को लिया और उसको अपनी ग्रेटेस्ट सुपर पावर बना दिया। अब बोलोगे इनसिक्योरिटी को सुपर पावर? देखो, इनसिक्योरिटी वो तब तक है, वो तुम्हें तब तक तंग करेगी जब तक तुम्हें डर लगता रहेगा कि ये किसी को पता ना लग जाए मेरी। जिस दिन तुम ही खोल के बता दोगे कि हाँ है, छोटा हूँ, हाँ हूँ, तो क्या हो गया? लोग मजाक भी उड़ाएंगे ना। यू वोंट फील बैड। कर ले मजाक, दिस इज़ द फैक्ट एंड आई एम ओके विद इट। मजाक मैं खुद को उड़ा रहा हूँ, तुझे मजाक उड़ाना है ठीक है। हाँ, मेरे से, मैं तो इतना छोटा हूँ, मेरे से स्विच नहीं ऑन होते। समझ आया? इस तरह का मजाक भी अगर खुद, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। नहीं आएगा दूसरे को मज़ा, आपका मजाक उड़ाने में मज़ा नहीं आएगा। तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन दिस कि अपनी इनसिक्योरिटी से भागना नहीं है कि दूसरों को पता लग जाए। बता दो जाके यार, बता दो कि ठीक है ये है इनसिक्योरिटी, आई हैव दिस इनसिक्योरिटी। क्या करना है कर लो, जो कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकता कोई। दैट्स इट, इट्स योर ओपिनियन, अपने पास रखो। बोलना है बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बोलोगे आप सब मुझे पता है। देखो मेरी हाइट ठीक है, मेरी 5'11" है, और मैं कोई वो बड़ा चढ़ा के वो नहीं कर रहा कि मैं बड़ा हूँ तुम छोटे। नहीं, सबकी इनसिक्योरिटी होती है और सबको समझना चाहिए सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ये था, मैं 17 साल की उम्र से मेरे बाल जाने लग गए थे, इज इन पैचेस। देन मैंने काम करवाया, एक छोटा मोटा ऑपरेशन भी हुआ, सब कुछ हुआ।
एंड नहीं हुआ कुछ भी, इंजेक्शंस लगे मेरे सर पे ना, एलोपेशिया आर्टिया हो गया था, रेटा, तो नहीं हुआ। तो मैंने ना 17 साल से लेके अपनी पीछे लास्ट जितने का हुआ हूँ मैं, 30 का हो गया हूँ, मैंने कैप पहना। मुझे शर्म आती थी किसी के सामने जाने से भी, मुझे लगता था मेरे को कोई देखेगा तो मैं बुरा लगूंगा। एंड दिस वॉज माई सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी कि मेरे को लोग जज करेंगे कि मैं कैप पहनता हूँ। और मेरी तरह बहुत लोग हैं, मुझे पता है, बाल्डिंग नेचुरल है, होता है, और मैं अभी भी आपके सामने कैप पहना है, दैट्स टोटली डिफरेंट रीज़न। बट हाँ, मैं अब इनसिक्योरिटी से बाहर आ चुका हूँ। मुझे बहुत टाइम लग गया इससे बाहर आने में, मुझे पता है बहुत मुश्किल है, बट मैं ये नहीं मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं पहले क्यों नहीं आ गया। और वही इस वीडियो में मैं वही बोलना चाहता हूँ कि मैंने अपने लाइफ पार्टनर को तक नहीं दिखाया अपना कैप उतार के। आप सोच सकते हो इतना ज़्यादा मैं इनसिक्योर था अपने को लेके, लुक को लेके। बट अब ऐसा नहीं है, और अब ये मेरी सुपर पावर है। अब मुझे कोई कुछ, मैं सही बता रहा हूँ, मैं जितना सोचता था ना मुझे लोग बोलेंगे ये वो, मजाक करें, कोई बोलता ही नहीं है, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, सब अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, किसी के पास टाइम ही नहीं है। अगर तुम रियल लोगों के साथ रहते हो, अगर तुम फेक लोगों के साथ रहते हो जो मजाक उड़ा रहे हैं बेफजूल का, एंड यू आर सेइंग कि मत उड़ाओ, तब भी उड़ा रहे हैं, तो वो तुम्हारे लिए बने ही नहीं है। तुम्हें इतना बढ़िया तो मैसेज दे रहे हैं भगवान, दूर हो जाओ इनसे, तब भी नहीं हो रहे, तो फिर तुम्हारी गलती है। बट वैसे मैं बता रहा हूँ कि कोई नहीं बोलता, किसी को फ़र्क नहीं। अगर तुम्हें सच में कोई प्यार करता है तो बोलेगा ही नहीं, और दूसरे बंदे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। दुनिया में कोई किसी का बाल नहीं है, कोई छोटी हाइट का है, मैं रोड पे चल रहा हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं रोड पे चलते हुए ऐसे बोलता हूँ, ओए होए तो चींटी जा रही है ओए होए ये तो अंडा जा रहा है, ऐसा कोई बोलता है? नहीं बोलता ना, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही मेरा पॉइंट है कि यार मैंने जो अपनी लाइफ में करा वो तुम ना करो। अगर तुम्हारी हाइट छोटी है तो कॉन्फिडेंटली, कोई ज़रूरत नहीं हील्स डालने की, कोई ज़रूरत नहीं जूते बड़े डालने के, तुम्हारे बाल नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं कैप पहनने की, पहनना है पहनो, वो फैशन स्टेटमेंट है, मैं फैशन स्टेटमेंट के लिए डाला है, ठीक है। एंड थोड़ा सा लाइट अच्छी पड़ती है, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है, मैं बिना कैप के भी रहता हूँ। एंड मे बी नेक्स्ट 2 3 4 वीडियो में मैं कैप बिना कैप के बनाऊँ। इट्स नॉट दैट कि मैं कैप इसलिए पहना, बट हाँ मैं वैसे बता रहा हूँ, पहले बहुत इनसिक्योर होता था, और आप भी होगे, मुझे पता है, दुनिया होती है हर चीज़ के लेके, कोई ना कोई चीज़ होती है लाइफ में इनसिक्योर होने के लिए। मैं इतना ज़्यादा इमोशनल इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि था मैं, अब निकल आया हूँ, आप भी निकल सकते हो। वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, मुझे बहुत सारे कट्स लगाने पड़ेंगे, टिक 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 टिक। एंड फाइनल ट्रूथ यही है कि आप अपने केज के खुद आर्किटेक्ट हो, अपनी खुद बार्स बनाते हो, इनसिक्योरिटीज़ की बहुत सारी, और उसमें अपने आप को केज को लॉक करके बंद कर लेते हो और बोलते हो जेल में हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ, मैं कैसे निकलूँ। मैं ये नहीं कह रहा एक दिन में सारे फियर्स को तुम फेस कर लो अपने, बहुत फियर्स होते हैं, फियर्स ऑफ रिजेक्शन होगा, फियर ऑफ फेलियर होगा, फियर ऑफ जजमेंट होगा, मेरे को लोग क्या कहेंगे, मेरे साथ क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें। यार मरने से पहले मत मरो, मत मरो, अभी मौत आएगी, और वही एक ट्रुथ है, और कुछ नहीं है, ट्रुथ सच्चाई है। उससे पहले क्यों मरना, जो करना है करो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, बट अपने फियर से लड़ो, सबके साथ, सारे एक साथ नहीं, एक एक करके, एक एक बार करके तोड़ो, फिर बाहर आओ। एक साथ करोगे क्रैश हो जाओगे, नहीं समझ आएगा कुछ क्या हो रहा है, लाइफ एकदम उलट पुलट हो जाएगी। नहीं, तुम्हें जो एक चीज़ लगती है एक एक करके। मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे अपनी कैप उतारनी चाहिए, मेरे को अपने लाइफ पार्टनर को अपने सर दिखाना चाहिए, एंड मुझे लगता है कि मैं अच्छा लगूंगा नहीं लगूंगा, मुझे पहले इस फियर पे जाना है। फियर तो मेरे लाइफ में बहुत है, सबके होते हैं, मैं भी कोई ऐसा नहीं हूँ कि मेरे कुछ फियर नहीं है। मैं रोज़ लड़ता हूँ उनसे, इट्स अ डेली रूटीन, मैं लड़ता हूँ और मैं जीतता हूँ, और मैं चाहता हूँ आप भी जीतो, इट्स ओके। एंड कोई अगर रुका हुआ है जिसको कंटेंट बनाना है, किसी को कॉल करना है, वो सोच रहा है वो क्या करेगा, रिजेक्ट तो नहीं हो जाऊँगा, किसी को इंटरव्यू के लिए डालना है, बहुत चीज़ें होती हैं, कर दो, कुछ नहीं होगा, कर दो, मेरी बात मानो, कर दो, तुम नहीं मरोगे। एंड ट्रुथ सिर्फ डेथ है, और डेथ से पहले जो भी है कर दो ना, कुछ नहीं होगा, कर दो कर दो कर दो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर दो ना, कुछ नहीं होगा।